मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया कि ओबेसिटी यानी मोटापा क्या होता है और आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उसके कॉजेस क्या होते हैं। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आप मोटापे को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आप कैसे अपने मोटापे को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में और डिटेल में। आज इस वीडियो में मोटापा कम करने के लिए मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आप अपने मोटापे को कम कर सकें। चलिए जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोटापा जो होता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों हो रही है। अगर आपको कारण पता होंगे तो आप उसको सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। हमने जैसे कि पहले वीडियो में बात किया है और उसके मोटापा के कारण के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया है, तो आप उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको वह बीमारी आपके शरीर में क्यों आई है और क्यों हो रही है, इसकी जानकारी अगर आपको होगी तो आप उसको और अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं या ट्रीट करवा सकते हैं। कि देखिए, मोटापे के अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग पर्सन में अलग अलग तरीके का मोटापा होता है। जैसे कुछ लोगों में ओवर ईटिंग मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा खाने पीने की वजह से होता है। कुछ लोगों की जो दिनचर्या है, जो लाइफस्टाइल है, वो बहुत हद तक डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से उनको मोटापा होने लगता है। कुछ लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनको मोटापे की तकलीफ होने लगती है। कुछ लोगों की जो लाइफ होती है सेडेंट्री होती है, मतलब कुछ वर्कआउट नहीं होता है, सिर्फ एक जगह पर बैठे रहना है और बैठकर आइदर लाइक उनका लैपटॉप पर कुछ काम होता है, पीसी पर काम होता है या बैठकर टीवी देखना। इस तरह की जो लाइफस्टाइल होती है, ऐसे लोग भी ज़्यादा प्रोन होते हैं ओबेसिटी या मोटापे को लेकर। जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, इंडाइजेशन इशू हो, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो, कॉन्स्टिपेशन जिसको रहता हो, जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो, या किसी मेडिसिन की वजह से उनको मोटापा हो रहा है, या पर्सन एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार है जिसकी वजह से उसके शरीर में मोटापा होने लगता है, या कई बार इन मेडिसिन की वजह से भी पर्सन का वेट बढ़ने लगता है। बहुत सारे स्टेरॉइडल मेडिसिन की वजह से भी आपका वेट बढ़ने लगता है। तो देखिए, अगर आपका मोटापा ओवर ईटिंग की वजह से हो रहा है तो आपको अपनी ओवर ईटिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं आपको ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि आप तुरंत अपना ओवर ईटिंग बंद करो, लेकिन आप अपना जो ओवर ईटिंग हो रहा है उसमें आप गुड क्वालिटी के कोलेस्ट्रॉल मतलब अच्छी क्वालिटी की फैट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। आप जितना हो सके अपने खाने में वेजिटेबल्स, फ्रूट, इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपकी ओवर ईटिंग की हैबिट बनी है वो धीरे धीरे बनी है। अब उस आदत को छोड़ने के लिए भी आप अगर धीरे धीरे कोशिश करेंगे और एक न्यू आदत को रिप्लेस करेंगे तो डेफिनेटली आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जितने भी ओवर ईटिंग वाले लोग हैं उनको देखना है कि हम क्या खा रहे हैं। उसमें से जितने भी अनहेल्दी फूड आप खा रहे हो उसको धीरे धीरे कट ऑफ करो और उसके बदले में आप हेल्दी फूड्स को इंक्लूड करो। दूसरी चीज़ की एक दिन में आदत चेंज नहीं होती, तो अपने आप को टारगेट दीजिए और एक साथ में ज़्यादा खाने के बजाय आप थोड़ा थोड़ा खाना खाइए। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को सफिशिएंट टाइम मिलेगा जिससे आपका खाना डाइजेस्ट हो पाएगा। खाने को कम से कम 30 बार आपको च्यू करना है, चबाना है अच्छे से। क्या होता है, हम खाना खाते हैं, मुंह में लेते हैं और तुरंत निगल देते हैं, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो आपके खाने में मिल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और आप मोटापे के शिकार होते रहते हैं। तो इस तरह से करके आप
ओवर ईटिंग को कंट्रोल कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपकी लाइफस्टाइल में कुछ इश्यूज आ रहा है, लाइफस्टाइल में मतलब कि या तो आपका जो रूटीन है वो बहुत डिस्टर्ब है, खाना खाने का टाइम, नींद का जो टाइम है वो बहुत हद तक अल्टर्ड हो रहा है, या वो बराबर से फिक्स नहीं है, कभी आप दिन में सो रहे हैं, कभी आप रात में सो रहे हैं, कभी आप सुबह में खाना स्किप कर रहे हैं, कभी आप रात का खाना स्किप कर रहे हैं, तो ये जो चेंजेस होता है ये भी मोटापे का बहुत बड़ा कारण होता है। तो आपको अपने खाने का टाइम, अपना उठने का टाइम, पानी पीने का टाइम फिक्स करना है। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, नाइट जॉब होता है जिसकी वजह से उनका शिफ्ट चेंज होते रहता है, तो ये दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हैं कि अपनी नींद जो है 8 घंटे की नींद ले सकते हैं। आप जो बाहर की जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल में आप थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर अपनी लाइफस्टाइल को भी आप मॉडिफाई करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन क्या होता है कि हर बार जो वेट बढ़ना होता है, ओबेसिटी होती है, वो खाने की वजह से नहीं होती है। कई बार आपके हार्मोन्स में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ओबेसिटी का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो अगर आपको हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी जैसे कि आपको थायराइड से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहा है, आपका ब्लड शुगर बढ़ गया है, या फिर आपको पीसीओडी वगैरह की कोई शिकायत है, या आपका मेंसेस इरेगुलर हो गया है, तो आप सबसे पहले अपनी बीमारी को ठीक करिए। आपके मोटापे का डायरेक्ट जो रिलेशन है वो आपके बीमारी की वजह से है। तो बीमारी ठीक होगी, मोटापा अपने आप से कंट्रोल हो जाएगा। फिर आता है कि अगर आपको, जैसे आपको बताया कि आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या फिर कोई जीआईटी का बीमारी है जिसकी वजह से आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और आपका बॉडी फुलने लग रहा है या मोटापा आ रहा है, तो आपको पहले अपना डाइजेशन अच्छा करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको जो इंडाइजेशन हो रहा है या जो गैस की प्रॉब्लम हो रही है वो किस वजह से हो रही है, किसी बीमारी की वजह से हो रही है, या फिर आपको जो बाहर की इधर उधर खाने की हैबिट है उसकी वजह से हो रही है, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हो रही है, या आपको मेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है जिसकी वजह से हो रही है। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफस्टाइल में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप उसको रिजॉल्व कीजिए। अगर आपके कुछ खाने पीने में जो ओवर ईटिंग या एक्सेस ऑफ फ्राइड फूड या जंक फूड जो खाने की हैबिट की वजह से अगर आपका इंडाइजेशन हो रहा है तो आप उसको वहाँ पर करेक्ट कीजिए। और अगर किसी बीमारी की वजह से आ रही है तो उसका बराबर से ट्रीटमेंट लीजिए। बराबर से ट्रीटमेंट का मतलब है कि जब भी आपको डॉक्टर इंस्ट्रक्ट करता है कि नहीं भाई आपको इतने से इतने टाइम का ट्रीटमेंट जाएगा, तो आपको पूरा करना चाहिए। आप क्या करते हो, आधा अधूरा ट्रीटमेंट लेते हो और डॉक्टर टू डॉक्टर विजिट करते रहते हो, जिससे क्या होता है कि आपका टाइम पूरा वेस्ट हो जाती है, एनर्जी वेस्ट होती रहती है और फाइनली आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। लेकिन आप ये नहीं मानते हो कि मैं चीज़ों को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले उस चीज़ को करेक्ट करना ज़रूरी होता है। बहुत बार जो पेशेंट एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर अदर कोई मेंटल डिसऑर्डर्स को फेस करते रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि कई बार उस डिजीज़ की वजह से भी उनकी बॉडी फूगने लगती है, मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो वो मेडिसिन ले रहे हैं उस मेडिसिन के बैड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी उनका मोटापा बढ़ने लगता है। तो आप उसको वहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अपनी लाइफस्टाइल आप सुधारना है आपको सबसे पहले, और आपको आप जितना खुश रहेंगे ना, आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो उतने ज़्यादा अच्छे रहेंगे, वो भी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। जब हम दुखी रहते हैं, जब हम डिप्रेस रहते हैं, हम सैड रहते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर भी वैसे सब चेंजेस आने लगते हैं। बॉडी क्या है, एक बॉडी पूरी केमिकल से भरी हुई है, और आपका हंसना, आपका रोना, आपका बोलना, आपकी हर एक चीज़ें जो होती है ये कहीं ना कहीं जो बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इनकी वजह से होता है। एक सेम सिचुएशन आती है जिसमें कोई इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर हो जाता है या फिर इम्पेशेंट हो जाता है, और उसी सेम सिचुएशन में एक दूसरा पर्सन है जो बहुत काम होकर डिसीजन लेता है और सही तरीके से चीज़ों को करता है, तो दोनों के हेल्थ में वैसा ही असर होता है। हम जैसा सोचेंगे हम वैसा बनेंगे, हम जो खाएंगे हम वैसे होते जाएंगे। तो आपका जो शरीर है गार्बेज नहीं है, कचरे का डिब्बा नहीं है कि आप उसमें कुछ भी डालते जाएंगे। ये आपका बॉडी है, आपका शरीर है जिससे आप अपना सारा काम करवाते हैं।
तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए और आप उसको क्या दे रहे हैं बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपकी शरीर की एनर्जी अच्छी हो जाए, जिसके आपका मन अच्छा रहे। आपको वो चीज़ें अपनी बॉडी को देना है।